सो आज हम बाकी 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 आर.डी. शर्मा बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर है आपका लिमिट, क्लास 11 का। ठीक है, सो इसी तरह से मैं 5 क्वेश्चन करके आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड आई होप आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। ओके, और इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट देख लेना। सारा आपका आर.डी. शर्मा के जितने भी चैप्टर्स हैं लगभग सारे कंप्लीट है, वो आप देख लेना, और जो बच गया है वो आपका रेगुलर वीडियोस आ जाएगा। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। ओके, तो यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 4 √2 माइनस ऑफ cos x प्लस sin x टू द पावर 5 and divided by 1 minus sin 2x is equals to, and these are the options। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फॉर्मूला पढ़े हो। क्या होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाई x रहता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये अप्लाई हो सकता है? अगर देखो न्यूमरेटर में भी अगर यहाँ कोई चांस नहीं है अप्लाई होने का, नीचे में भी देख रहे हैं 2x 1 माइनस ऑफ 2x, यानी ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो आपका जो ये नंबर है 4√2 है ना, तो इसको क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये आपका √2 है, इट मीन्स 2 to the power 1/2। ओके, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बेस डिजिट आपका सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी 2 के पावर में 5/2 आए। ठीक है, तो ये 5/2 क्लियर हो रहा है ना, किधर से आया, 2 प्लस 1/2 किए, पावर वाले पावर जो है उसको ऐड कर दिए सिंपली। तो इन प्लेस ऑफ 4√2 वी कैन राइट 2 to the power 5/2। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो सिंपली यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 और 4√2 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 to the power 5/2, और माइनस ऑफ, देखो ये आपका cos x प्लस sin x टू द पावर 5 है। देखो अब हम लोग इसको 2 के पावर में 5/2 है, तो ये वाला जो आपका टर्म है cos x प्लस sin x, इसको भी टू द पावर ऑफ 5/2 लाएंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड लिमिट आप एक पढ़े थे, क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n और डिवाइडेड बाय x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू बताओ, n e टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो इसीलिए आप क्या करो, cos x प्लस sin x को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो cos x प्लस sin x, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और फिर होल स्क्वायर कर देते हैं 5/2 का, ये 2 कैंसिल हो गया, टू द पावर ऑफ 5 है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। और आपका डेनोमिनेटर को 1 माइनस sin 2x लिख देते हैं एज इट इज। ठीक है ना। अब देखो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट तो इस फॉर्मूला में आ गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के, यानी पावर n क्या है आपका 5/2 है, और डिवाइड में क्या आना चाहिए, x माइनस a रहना चाहिए, यानी 2 माइनस ऑफ ये वाला टर्म रहना चाहिए cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको भी उसी के टर्म्स में ले आते हैं। ठीक है ना, ताकि हम लोग ये स्टैंडर्ड लिमिट वाला फॉर्मूला यूज कर सके, है ना। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर को जो है एज इट इज लिख दो पहले, cos x प्लस sin x होल स्क्वायर और टू द पावर ऑफ 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस ऑफ 1 प्लस sin 2x। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये आपका हो गया ना, 2 माइनस ऑफ a के टर्म्स में लाना था। ठीक है, अब देखो हम लोग x माइनस a के टर्म्स में ला रहे हैं, जैसे ये वाला आपका डेनोमिनेटर में इसमें है जैसे। तो देखो यहाँ 1 प्लस sin 2x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। अब ऐसे क्यों लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, 1 क्या है, 1 की वैल्यू की जगह में, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद करो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और sin 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 sin x cos x। ठीक है ना। तो ये अगर वैल्यूज आप अगर यहाँ पुट अप करते हो तो यहाँ पर क्या देखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ दिस 1 प्लस sin 2x के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, ठीक है, 2 to the power 5/2, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो
cos x प्लस sin x होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 5/2 और डेनोमिनेटर में क्या ये हो गया 2 माइनस ऑफ ये वाला होल टर्म के बदले में क्या लिख देंगे cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ये कहाँ से लिखे आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। ये आपका रफ वाला पार्ट, रफ वाला एरिया हो गया। ओके, अब देखो स्टैंडर्ड लिमिट वाला फॉर्मूला में आ गया क्या, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n उसी टर्म में डिवाइड बाय x माइनस ऑफ a। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको जो लिमिट रहता था x अप्रोचेस टू a रहता था, यहाँ पर a क्या है देखो 2 है, तो यानी x अप्रोचेस टू 2 रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो आपको अप्रोच कर रहा है टू सर्टेन नंबर दैट इज 5/4, ये वैल्यू को हम लोग कैसे चेंज करें। अब क्या करते हैं ना, ये वाला जो आपको वैल्यू है cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, इसको कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेट cos x प्लस sin x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू t लेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की वैल्यू जब हम लोग 5/4 पुट अप करेंगे तो देखेंगे t कौन से वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है, तो उससे आपको t अप्रोचेस टू सर्टेन नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम लोग इसकी वैल्यू t पुट अप करेंगे तो ये वाला जो गिवन फंक्शन है वो t के टर्म्स में आएगा, तो लिमिट जो आप लिखोगे वो भी t अप्रोचेस टू अ सर्टेन नंबर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आप देखो t इक्वल टू क्या था जो हम लोग लेट किए हैं cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब देखो when x अप्रोचेस टू 5/4 तो t कौन सी वैल्यू पर अप्रोच करेगा, सिंपली हम लोग t की x की वैल्यू 5/4 पुट अप करेंगे, तो देखो cos 5/4 डेट इज cos 45 डिग्री और यहाँ पर हो गया sin 45 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1/√2 प्लस 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, यानी 2/√2 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4/2, यानी कैंसिल आउट कर दो 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, t अप्रोच करेगा 2 की ओर, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या मिला, देखो यहाँ पर अब जो फंक्शन था उसको t के टर्म्स में लिख देंगे, t अप्रोचेस टू 2। ओके, तो यहाँ पर देखो 2 टू द पावर 5/2 उसको एज इट इज रहने देते हैं, और जो लेट किए हैं उसकी वैल्यू की जगह में t पुट अप करेंगे, ये वाला देखो इसके वैल्यू की जगह में t टू द पावर ऑफ 5/2 लिखेंगे। ठीक है, और आपका डेनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 माइनस ऑफ t। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट में आएगा, जो अभी आपने फॉर्मूला देखा उसकी वैल्यू क्या होती है n a टू द पावर n माइनस 1, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 5/2 है तो 5/2 हो गया, और a क्या है 2 टू द पावर n माइनस 1 रहता है ना, यानी 5/2 माइनस ऑफ 1। अब इसको भी सॉल्व करना है आपको, डेट इज 5/2 और यहाँ पर देखो 2 टू द पावर, यहाँ पर देखो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 डेट इज 3/2। ठीक है ना, यानी 5 और ये 2 के पावर में 1 है, ये ऊपर अगर जाता है तो इस तरह से आ जाएगा 2 के पावर में 3/2 और माइनस ऑफ 1, है ना। तो उसको सिंपली सॉल्व कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 डेट इज 1/2, यानी √2। ओके, तो ये फंक्शन की जो आपको फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू 5√2 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, देखो ये वाला जो आप स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला जो फॉर्मूला पढ़े हो ये यूज नहीं यहाँ पर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर आप देख रहे हो फंक्शन जैसा है sin x by x नहीं आ सकता है, या फिर 10x by x जो उसकी वैल्यू भी 1 होती है वो भी नहीं हो सकती। तो क्या करते हैं हम लोग जो स्टैंडर्ड लिमिट है उस फॉर्म में ले आए हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उसकी फॉर्मूला यूज की है, आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आई होप आप लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन भी सारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आप कमेंट में जरूर बताओ, फीडबैक जरूर दो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, शेयर आप लोग नहीं करते हो, बिल्कुल शेयर करो, है ना। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, फैन ऑफ करना पड़ता है ताकि वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस ना आए, है ना। शेयर करने में क्या है, और सब्सक्राइब तो किए ही होगे, नहीं किए तो कर देना, और प्रेस द बेल आइकन आल्सो। सो क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, रूट ओवर क्या है, स्क्वायर रूट है 1 प्लस √2, यहाँ पर ना ये वाला देखो ये पूरा में √2 नहीं, सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है ना। ये इस तरह से मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ, क्या है रूट ओवर है 1 प्लस फिर से √2 प्लस x और माइनस ऑफ √3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक
ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ तक क्लियर है ना। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे पहले रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो देखो वेरियस मेथड, जैसे मैंने बताया था लिमिट वाले क्वेश्चन को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी डायरेक्ट जैसे x अप्रोचेस टू 2 है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट अप करो और उससे अगर डिफाइन वैल्यू आ जाता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब x अप्रोचेस टू 2 है ना, जब 2 इसमें पुट अप करते हैं तो देखो डेनोमिनेटर वाला पार्ट तो 0 हो गया, आपका न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, यानी 0 बाई 0 के टर्म्स में आ गया, यानी अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है तो वो वाला मेथड यूज अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व नहीं होगा। आपका है रैशनलाइजेशन मेथड, तो हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिमिट देखो x अप्रोचेस टू 2 एंड रूट ओवर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस रूट ओवर क्या है 2 प्लस एक्स है और माइनस ऑफ रूट 3 है, और डिवाइड में आपका क्या है x माइनस ऑफ 2, ठीक है ना। तो देखो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, यानी कि आपका जो भी न्यूमरेटर वाला टर्म है उसका ऑपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लिख देते हैं 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस रूट 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। बस रैशनलाइज करें न्यूमरेटर को और फिलहाल कुछ नहीं, है ना। अब देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट को देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स, सिर्फ ए स्क्वायर की है, कुछ नहीं है, आपका स्क्वायर रूट वो क्या हट जाता है ना, माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 रहेगा, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका डेनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है ना, ये वाला टर्म दैट इज 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स और ये हो गया प्लस रूट 3, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर होगा। अब देखो अब आगे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर देखो ये तो आपका 1 माइनस ऑफ 3 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 रूट ओवर 2 प्लस एक्स और यहाँ हो गया माइनस ऑफ 2। तो आपको जो भी डेनोमिनेटर में है उसका एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स और इधर पे प्लस रूट ओवर 3, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब आगे क्या करें, अब देखो अब आगे फिर से अगर 2 यहाँ पर देखो वैल्यू पुटअप करते हैं ना, तो 2 माइनस 2 फिर से आपका डेनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जा रहा है, यानी 0 बाई 0 के टर्म्स में आ जाएगा, यानी अब भी इसकी वैल्यू 2 नहीं पुटअप करेंगे। देखो कोई भी मेथड यूज करते हैं ना, चाहे वो रैशनलाइजेशन मेथड हो, फैक्टराइजेशन मेथड हो, पहला स्टेप है कि वो आप रैशनलाइजेशन कर दो या फैक्टराइज कर दो। सेकंड स्टेप क्या होता है ना, जैसे x अप्रोचेस टू जो नंबर रहेगा वो वैल्यू पुटअप करते हैं, उसके बाद उसका आपको आंसर आता है, ठीक है। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, रैशनलाइज हमने किया, उसके बाद जब 2 पुटअप करते हैं तो फिर भी देख रहे हैं अनडिफाइंड फंक्शन आ रहा है, तो क्या करते हैं एक बार फिर से रैशनलाइज कर देते हैं। ओके, तो देखो फिर से रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करेंगे, यानी आपका ये वाला टर्म है न्यूमरेटर में, तो इसका ऑपोजिट साइन ले लेते हैं, दैट इज 2 प्लस एक्स और प्लस में 2 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, सिंपली आप मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है ना, यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स और माइनस ऑफ 4, यहाँ लिख देते हैं 2 प्लस एक्स और माइनस ऑफ 4, क्लियर है। यहाँ आप देख लो x माइनस ऑफ 2 और इधर पे क्या है देखो रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3, तो ये आपका मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, देखो 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स है ना, और प्लस में रूट 3 था, ये होल डिवाइड में है, ठीक है। फिर से लिख देते हैं यहाँ पर रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। देखो सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन में आपका था उसका एज इट इज लिख दिए और कुछ नहीं है ना। न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा x माइनस 2, यानी x माइनस 2 ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। ओके, आपका रिमेनिंग डेनोमिनेटर वाला पार्ट रह गया, यानी इसको
सिंपल लिख देते हैं 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, और प्लस √3 और मल्टीप्लाई में क्या है ये वाला। अब सिंपल क्या करते हैं ना, x अप्रोचेस टू 2 था ना, वो वैल्यू 2 पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पर देखो 2 पुट अप करते हैं यानी √4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो √4 यानी 2 यानी 1 प्लस 2 और प्लस √3, ओके। और ये वाला देखो क्या है, यहाँ फिर से 2 पुट अप करते हैं तो आंसर देखो, इसको सिंपली सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो √3 प्लस √3 यानी 2√3 और मल्टीप्लाई में 4 यानी वी कैन राइट 1/8√3। तो यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में आप चेक कर लो 1/8√3, दैट इज हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, रैशनलाइज किए सबसे पहले न्यूमरेटर को, है ना। तो यहाँ पर भी देखो रैशनलाइज की, फिर से रैशनलाइज एक बार और किए हैं और उसके बाद हम लोग वैल्यू सिंपली x अप्रोचेस टू 2 था तो वो वैल्यू पुट अप की एंड वी गेट द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 27। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो देखो अब ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन b बाई ए टू द पावर एक्स है, यानी आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला में भी इसमें यूज हो सकता है फॉर्मूला, है ना। क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, देखो यहाँ मैं बता देती हूँ फिर से, x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है, ठीक है ना। तो यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ x जो है अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, ओके। तो इंफिनिटी वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको बताओ मैंने क्या बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, कि आप उसको 1/x के टर्म्स में ले आओ, है ना। तो यहाँ तो वैसा कुछ नहीं कर सकते कि 1/x के टर्म में ले आए, जब x की वैल्यू इंफिनिटी पुट अप करेंगे सो दैट इसकी वैल्यू 0 हो जाए, है ना। वैसा नहीं कर सकते हम लोग, यही अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देखो साइन ये जो आपका है b बाई ए एक्स ए टू द पावर एक्स, ये आपका टर्म हो गया और डिनोमिनेटर में x है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ए टू द पावर एक्स। क्लियर हो रहा है? अब देखो अब क्या करते हैं ना, ये वाला जो आपका टर्म है b बाई ए टू द पावर एक्स को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट y लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू b बाई ए टू द पावर एक्स। अब ऐसा क्यों किए हैं, तो देखो हम लोग क्या किए हैं, ये वाला फॉर्मूला अभी यूज करने वाले हैं। तो साइन x बाई एक्स के टर्म्स में इसकी वैल्यू 1 होती है ना, और यहाँ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोला गया है तो ये वाला वैल्यू को हम लोग को चेंज करना होगा। उससे पहले क्या करते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम लोग b ये वाला होल टर्म का वैल्यू y ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले टर्म में भी अगर b बाई ए टू द पावर एक्स आ जाए तो सही रहेगा, है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं ना, b से डिवाइड कर देते हैं और b से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट यहाँ भी आपका y वाला टर्म आ जाएगा। अब यहाँ देखो अगर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तब y किसकी ओर अप्रोच करेगा, y अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इंफिनिटी अगर वैल्यू पुट अप करते हैं तो y 0 की ओर अप्रोच करेगा, ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं अब ये वाला जो क्वेश्चन है y के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी y अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन y और डिवाइड बाई y और इधर पे इनटू में b, ठीक है। तो ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है अब वो लिमिट के बाहर हो जाएगा और ये वाली होल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जैसे आपने अभी देखा था इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया b, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 28, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन को सॉल्व किए। बस अब ये ध्यान में रखना कि कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो लिमिट भी ध्यान से रखना कि x कौन से नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है। x अप्रोचेस टू 0 है तो इसको हम लोग भी y अप्रोचेस टू 0 उस टर्म में ले आए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और ये आपका टर्म फंक्शन गिवन है एंड दीज आर दी ऑप्शंस। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखो ये cos x स्क्वायर है और यहाँ भी cos x स्क्वायर है। सबसे पहले ये हो सकता है कि कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इधर में क्या है 8 डिवाइड बाई x टू द पावर 8 और इधर पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ cos x स्क्वायर बाई 4, ये वाला टर्म को लिख दे रहे हैं पहले, है ना।
और ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये कॉमन ले लेते हैं और आपका रिमेनिंग क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस भी कॉमन ली है तो यानी 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपली कुछ नहीं है, देखो कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये दोनों टर्म में कॉमन ले लिए है ना। अब बताओ आप क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 8 बाई एक्स टू द पावर 8। अब यहाँ पर देखो ये आपका एक टर्म हो गया और इधर पे एक टर्म, यहाँ भी देख रहे हैं ये सिमिलर है दोनों में, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक आ गया और एक क्या आ गया, ये देखो ये आपका ये दोनों में कॉमन है ना, और आपका मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। क्लियर है ना, ये कैसे लिख रहे हैं, सिंपली कुछ नहीं है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे थे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सिमिलर था दोनों में, तो वो कॉमन आ गया और इधर पे 1 था, 1 माइनस ऑफ ये एक टर्म आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे कैसे बढ़े, यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस एक्स के टर्म में है, आप ये एक फॉर्मूला भी मैं बताई थी, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसे मैंने बताया था लिमिट वाले बाकी सारे क्वेश्चंस भी जैसे मैंने कराया उसमें आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है लिमिट में, इसमें ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज हुआ है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर 1 माइनस कॉस 2 एक्स रहता है तो वो क्या रहता है 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो जैसे मैंने बताया है ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट वाले चैप्टर में बार बार ये फॉर्मूला का यूज आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें भी सिमिलर हम लोग वही करते हैं। यहाँ पर देखो अगर यहाँ x रहता था तो यहाँ x बाई 2 रहता था, यहाँ पर क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 टर्म है ना, यानी उसका हाफ करेंगे, ये वाले टर्म का हाफ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 8 बाई एक्स टू द पावर 8 और इधर पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 है ना, ये एक टर्म हो गया। दूसरा वाला का भी बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। 8 क्यों आएगा, क्लियर हो रहा है, यहाँ पर देखो ये x रहता है तो ये x बाई 2 हो जाता है ना, तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर बाई 4 है तो इसका हाफ करेंगे, देखो फिर से इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर बाई 8। ठीक है ना, तो वही चीज लिखे हैं। अब ये जो आपका 2 इंटू 2 है ये 4 बाहर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 8 इंटू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 है ना, देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 है। अभी तुरंत आपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला फॉर्मूला देखा, क्या होता है साइन एक्स की बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है और लिमिट कहाँ अप्रोच करेगा, x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, ये तो सही है। साइन एक्स बाई एक्स के टर्म में आ जाए तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 1 पुट अप कर देंगे, तो यहाँ भी क्या करते हैं उसी के टर्म में ले आते हैं है ना। यहाँ पर आप देखो साइन एक्स बाई एक्स रहता है, इसकी वैल्यू 1 लिख देते हैं व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रहता है तब। यहाँ पर तो साइन स्क्वायर है ना और एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो आपका डिनोमिनेटर में भी हम लोग को क्या लाना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर लाना होगा, यानी x टू द पावर 4 और डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर करो, दैट इज 16। ठीक है ना, अब देखो ये वाला टर्म से जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज अब वन मोर थिंग, तो यहाँ पर आप देखो ये जो x टू द पावर 8 है ना ये पहले से आपका था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, बिकॉज हम लोग को देखो यहाँ x टू द पावर 4 की इसमें भी जरूरत है, ये वाले टर्म में भी और ये सेकंड वाले टर्म में भी, तो सिंपली x टू द पावर 8 को तो हम लोग x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 लिख दिए। एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, आपको 16 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ भी एक्स्ट्रा हम लोग 16 लिख देंगे, दैट इज 16 से डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी 16 से कर देते हैं। क्लियर हो रहा है, अब देखो और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है, ये वाला टर्म 2 तो बाहर ही हो गया, यानी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8, तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8। ठीक है, और डिवाइड में देखो हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाले फॉर्मूला के टर्म में ला रहे हैं, तो यहाँ स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर रहना चाहिए। अब एक्स टू द पावर 4 तो हम लोग के पास पहले से है, बिकॉज यहाँ बाहर एक्स टू द पावर 8 था ना, तो एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड में आपको क्या चाहिए, 8 है तो इसका स्क्वायर यानी 64,
यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पर। क्लियर हो रहा है ये वाला कैसे लिखे हैं? सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पर दोबारा देखो 8 इंटू 4 आपका 32 हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो लिमिट के बाहर निकाल देते हैं 32 और मल्टीप्लाई में क्या है लिमिट आपका x अप्रोचेस टू 0 और इधर पे क्या था साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 था और डिवाइड में x टू द पावर 4 बाई 16। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में 1 बाई 16, यहाँ पर देखो ये जो आपका 16 मल्टीप्लाई में था इसको भी क्या करते 1 बाई 16 ये आपको लिमिट के बाहर ले आते, ये मल्टीप्लाई में ये पूरे 32 मल्टीप्लाई में था। ठीक है, इन द सिमिलर वे आपको जो सेकंड वाला टर्म था लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर क्या था साइन स्क्वायर x टू स्क्वायर बाई 8। ओके, और इधर पे क्या था x टू द 4 बाई 64 और इधर पे मल्टीप्लाई में क्या था 64 से मल्टीप्लाई किए थे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 64 लिमिट के बाहर ले आए। ये क्लियर हो रहा है ना आपको? यहाँ x टू द पावर 4 और ये 16 ये कैसे है, यहाँ पर आप एक बार फिर से एक बार देख लो। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ठीक है ना, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, देखो साइन स्क्वायर x अगर ऐसा रहता है तो डेनोमिनेटर में क्या रहेगा वो भी स्क्वायर रहेगा, है ना, यानी यहाँ x है तो x स्क्वायर रहेगा बिकॉज स्क्वायरिंग वाला टर्म नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ये जो आपका टर्म था ना x स्क्वायर बाई 4 तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा x टू द पावर 4 बाई 16, तो 16 से हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आपका 16 है और उसी तरह से ये वाला 64। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, तो ये 1 बाई 16 ये लिख दो। अब देखो ये वाला टर्म को आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आप याद करो, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इन द सिमिलर वे ये वाला देखो 1 बाई 64 इसकी वैल्यू भी 1 हो गई बाय दी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 16 यहाँ 2 टाइम्स चला गया और ये वाला 32, यानी आपका आंसर क्या आ गया 1 बाई 32। क्लियर है ना, 1 बाई 32। सो ऑप्शन में आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ओके बस यही 5 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। ओके, इफ अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, then limit x approaches to alpha tan ax square plus bx plus c divided by x minus alpha whole square is, and these are the options। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्या है अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो देख रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2 है, यानी इसका बोल सकते हैं डिग्री 2 है। ओके, यानी इसका 2 रूट्स आएगा और दोनों रूट्स आपको गिवन है कि अल्फा जो है वो रिपीटेड रूट्स, यानी इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा अल्फा। ओके, तो अगर मैं इसका फैक्टर्स बोलूं तो x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा ये 2 फैक्टर्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? तो सिंपली देखो लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा tan, यहाँ पर देखो ये जैसे यहाँ लिखा था अल्फा इज द रिपीटेड रूट्स, है ना। तो देखो अल्फा अगर उसका रिपीटेड रूट है तो उसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा। जैसे देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बोलते हैं 2 और 3 उसका रूट्स है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर दी 2 फैक्टर्स, है ना। तो इधर सिमिलर भी यहाँ भी वही चीज लिख देंगे कि x माइनस ऑफ अल्फा और x माइनस अल्फा इज दी फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और डिवाइड में क्या है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा, अब यहाँ पर देखो आपको न्यूमरेटर में क्या आ गया tan a x माइनस अल्फा होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला जो फॉर्मूला पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला मैं फॉर्मूला बताई थी आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं ये वाला टर्म तो x है आपका, नीचे भी वही होना चाहिए x बाय x रहता है ना। तो ये तो आपका है, a नहीं है तो यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो tan x बाय x ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं सिमिलर टर्म है, देखो a एक्स्ट्रा था तो हम लोग डिवाइड भी कर दिए मल्टीप्लाई भी कर दिए, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई तो 1 इंटू a, ठीक है, विच इज इक्वल टू a। तो A is the answer, that is option number A is the correct answer। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 आई होप समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 26 to 30। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 तक। ठीक है, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे
और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड से जरूर से शेयर कर दो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस। ओके।